तुलसी जी महाराज जिनकी जीवनी है कि एक तो 12 महीने के बाद पैदा हुए माँ के पेट से, 12 महीने के बाद, तो उनके दांत वगैरह सब निकल गए थे। और जैसे ही वो प्रकट हुए धरती पर तो उनके मुंह से लिखना राम 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 बोलते लोग। माँ, बच्चे तो माँ माँ बोलते हैं, लेकिन वो राम राम बोलने लगे, इसलिए उनका नाम हो गया राम बोला। तुलसीदास जी का नाम क्या हुआ? राम बोला। उनकी माता थी हुलसी और पिता थे आत्माराम। तो बांदा जिले में राजापुर नाम का एक ग्राम है, वहां उनकी पैदाइश हुई। और पैदा होते ही मां मर गई। एक दासी ने उनको पाला, दासी ने पाला। कुछ दिन जैसे वो थोड़ा बड़े हुए तो पिताजी भी चल बसे, क्योंकि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तुलसीदास जी कि माता पिता दोनों से हाथ धोना पड़ा उन्हें। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी की जीवनी हुई। दासी ने पाला, पाल पोस के जब बड़ा किया तो ब्याह की बात आई तो रत्नावली नाम की एक कन्या से उनका विवाह किया गया। एक पुत्र भी उनके पास हुआ, लेकिन पुत्र पैदा होते ही वो चल बसा। कुछ दिन के बाद ही चल बसा, उसका नाम तारक था। तो तुलसीदास जी महाराज विरक्त की तरह रहने लगे। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी छोड़ करके मायके चली गई, तो इतना प्रेम करते थे पत्नी से कि उसके पीछे पीछे, जैसे सभी लोग जानते हैं कि भारी बरसात की रात में चल पड़े तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए। वहां जब गए तो सभी ने देखा कि नदी पार करने के लिए मुर्दे के ऊपर चढ़ के चले गए हो। और घर में जब पहुंचे सर्प लटक रहा था, सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ करके चले गए, वो भी नहीं डसा। और जाकर के रत्नावली के पास जब पहुंचे तो रत्नावली ने देखा तो अवाक रह गई और कहती है कि अस्ति चर्म मम देह में तासो ऐसी प्रीत, और नेक जो होती राम से तो कैसी भव भी। अरे इस हाड़ मांस के शरीर से तुम्हें इतना प्रेम कि आधी रात में तुम आ गए। अगर भगवान से इतना प्रेम कर लिए होते तो कितनी बड़ी बात होती। ये सुना तो जैसे आपने कभी समान दृष्टांत देखे होंगे कि जैसे ही किसी को ठोकर लगती है तब वो भगवत प्राप्त करता है। भगवान की प्राप्ति वो करता है जिसके अंदर अचानक ठोकर लग जाए, जब विरक्त हो जाए, संसार उसको झूठा लगने लगे। तुलसीदास महाराज के साथ यही हुआ और निकल पड़े घर से, पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या आए तो यहाँ रामानंदाचार्य महाराज के आश्रम में आए और उनको गुरु बनाया, उनसे गुरुदीक्षा ली। गुरुदीक्षा लेकर के कभी काशी और कभी अयोध्या ऐसे घूमते रहे। और बाद में अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद गुरु जी से राम जी की कथाएं सुनी और उसके बाद इतना प्रेम करने लगे भगवान से, भगवान के नाम से, हमेशा राम राम बोलते रहते। एक दिन काशी में जहां रहते थे वहां से शौच के लिए उनको दूर जाना पड़ता था। तो दूर जाते जाते वो कमंडल में अपना बड़े लोटे में जल लेके जाते थे। तो जो जल बचता एक पेड़ पे डाल देते थे, एक पेड़ पे डाल देते थे। उस पेड़ पे प्रेत रहता था। काफी दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रही और जैसे एक दिन वो प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत प्रकट हुआ और कहने लगा, महाराज बड़ी सेवा करी आपने, मुझसे वरदान मांग लो। अब प्रेत को देख करके महाराज डर गए। कहने लगे, भैया हम तो राम राम चाहते हैं, आपकी हमें कोई कृपा नहीं चाहिए। वो कहने लगा कि नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, हमको बड़ा प्रसन्न किया आपने। तो तुलसीदास महाराज कहने लगे कि भैया अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो तो मुझे राम जी से मिला दो। वो प्रेत कहने लगा कि राम जी से, भगवान से मिलाने के सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो सामर्थ्यवान है, आपका भला कर देगा। अब आप जब काशी में बैठ करके कथा वगैरह बोलते हो, घाट पे, 80 घाट पे कथा जब बोलते हो, तमाम ऋषि मुनि वहां आके बैठ के सुनते हैं, तो एक वृद्ध व्यक्ति आता है जो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, उसको पकड़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाए।
ये कह करके अंतर ध्यान हो गया। अब तुलसीदास जी जानबूझ के कथा सुनाने लगे कि कौन है व्यक्ति आता है। कई दिन तक देखा उन्होंने, एक वृद्ध व्यक्ति आता, आकर के सबसे पीछे बैठ जाता। अब बाद में श्रोता लोग आते बैठते रहते, और सबसे बाद में जाने लगे। तो 2-3 दिन देखा, भेष बदल के आता। तुलसीदास जी ने जब सारे लोग चले गए तो जाकर के उनके चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ा और कहने लगे महाराज अब नहीं छोड़ूंगा, मैं जान गया आप कौन हो। और जानते कौन थे वो? हनुमान जी। कहते हैं कि अगर कहीं कोई ना आता हो तो जहां कथाएं होती हो, हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। और ऐसा तो मैं भी आभास करता हूं कि परोक्ष रूप से हमको तो लगता है कि चाहे एक श्रोता हो, चाहे 1 लाख बैठे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान जी बैठे हैं। इसीलिए मैं कथाएं कोई नहीं होता तब भी बोल देता हूं। एक बार प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। तो कहने का मतलब हनुमान जी को पकड़ा, फिर हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहने लगे कि तुलसीदास मैं तुम्हारा भला करूंगा, लेकिन तुम चित्रकूट चले जाओ। और चित्रकूट पे रह करके तुलसीदास जी ने, कहा गया ना, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब वो घिसते रहते थे, जो आए उसी को लगाए, जो आए उसी को लगाए। तो 1-2 दिन राम जी खुद आते लक्ष्मण भैया के साथ, तिलक लगवाते चले जाते। तो एक दिन तोते का रूप धारण करके हनुमान जी ने कहा कि जो ये राजकुमार जा रहे हैं, दोनों कुमार जा रहे हैं, यही राम लक्ष्मण, पकड़ लो इनको। और तुलसीदास जी ने जाकर के उन कुमारों के चरण पकड़े, भगवान ने साक्षात दर्शन किया। और ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गए।